आइए आज आप सब जानेंगे आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, इस दौरान क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का, साथ में शिव परिवार का, जो कि प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करते हैं। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़े तो उसे धारण करने से आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को धारण करने से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं पे मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से व्यक्ति की सभी कामनाएं सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। शनि प्रदोष का व्रत, जो कि संतान लाभ की प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। तो सभी प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जिस भी कामना को लेकर के प्रदोष व्रत धारण करते हैं, उस दिन के प्रदोष व्रत को धारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 18 जुलाई 2024 दिन गुरुवार रात्रि 8:45 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार शाम 7:42 पे। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो प्रदोष व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, वह सभी भक्तजन, जो कि 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार को सभी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। शुक्र प्रदोष व्रत धारण करने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए, जो कि शुक्र प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। 19 जुलाई को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा, वह समय सुबह 4:11 से सुबह 4:52 तक होगा। 19 जुलाई को सूर्योदय का समय सुबह 5:19 और सूर्यास्त शाम 6:49। प्रदोष काल पूजन का जो समय होगा, वह समय 19 जुलाई को शाम 5:49 से शाम 7:49 तक होगा। राहु काल का समय सुबह 10:23 से दोपहर 12:04 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 19 जुलाई को योग, जो कि ऐन्द्र योग होगा, रात्रि 2:40 तक। उसके बाद वैधृति योग नक्षत्र, जो कि मूल नक्षत्र, रात्रि 2:55 तक। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। तो इस बार सभी भक्तजन 19 जुलाई को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे और विशेष प्रकार से प्रदोष काल पूजन का जो समय है 19 जुलाई को, वह समय शाम 5:49 से शाम 7:49 तक भगवान शिव जी का, जो कि पूरे विधि विधान के साथ आप पूजन संपन्न कर सकते हैं। जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें व्रत के लिए, जो कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव जी से अपने व्रत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो,
वह भगवान शिव जी से कहें और कहे कि हे प्रभु, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो और यह मेरा व्रत जो कि निर्विघ्न पूरा हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे और इस दिन सुबह के समय में और विशेष प्रकार से प्रदोष काल शाम के समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ जल पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। जल से आचमनी कराए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करते हैं उन्हें दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन जो कि अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो भी भक्तजन जो भी व्रती हों उन्हें व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपना मन भगवान शिव जी के चरणों में लगानी चाहिए। इस दिन श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः या ओम नमः शिवाय आदि का जप करना चाहिए। स्त्रियां नमः शिवाय नाम जप करे और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करे, नैवेद्य आदि का भोग लगाए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत को धारण करने से जो कि 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति का मनोरथ अगर अच्छा हो, पूर्ण श्रद्धा हो, तो भगवान अपने भक्तों के सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करके अंत में शिव धाम प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।